तो हमने नशा बार बार छोड़ा और बार बार, अगर आप अपने घर में चाहते हैं कि मेरे घर में आम का पेड़ है और आम ना दे वो, तो क्या करना होगा? पेड़ हटाना पड़ेगा। पेड़, अच्छा पेड़ हटाना होगा या टहनियां हटानी होंगी? असल में हमारी जिंदगी में जो नशेबाजी थी, हम इसको कई बार खत्म करते रहे, अपने आप छोड़ते रहे। कभी गांव जाके, कभी हॉस्पिटल जाके, कभी दवाई खा के, कभी अपने आप, कभी दूसरों की सहायता से, कई तरीकों से हमने नशा पर काबू पा लिया। हम नशा छोड़ चुके थे, लेकिन फिर दोबारा हम शुरू भी हो गए। ये ऐसे ही है कि एक पेड़ के अगर हमें फल नहीं चाहिए तो हम उसकी टहनियां तो काटते जा रहे हैं। टहनी काटने से कुछ नहीं होगा, फिर उसके ऊपर आम आते रहेंगे, क्योंकि अगले नई टहनियां बन जाएंगी, नई टहनियां आ जाएंगी, नए पत्ते आ जाएंगे, नई चीजें आ जाएंगी, क्योंकि वो तो चलता ही रहेगा सिलसिला। ऐसे ही आपकी नशेबाजी है, आपने कई बार छोड़ा लेकिन उसे छोड़े नहीं रखा। मैं सच कह रहा, मैं जुड़ गया हूं, वो बार बार फिर पेड़ हरा भरा, आपकी नशेबाजी भी, आपने नशा छोड़ा वो फिर दोबारा से हरा भरा। मतलब एक आदमी यहां पर 12 महीने पीछे रहा और वो वॉलंटियर बन गया और भाग गया। 2 महीने नशा करता रहा, 14 महीने हो गए, और जब वो दोबारा आया फिर उसे 8 महीने हो गए, तो टोटल कितने महीने चले गए भाई साहब? 20 महीने हो गए। लेकिन बंदा, क्योंकि वो बीमारी को नहीं समझ पाया, क्योंकि वो प्रोग्राम को नहीं समझ पाया। एक ही फंडा है, मैं अपने तरीके से नशे पर जीत हासिल कर लूंगा। मुझे किसी की सहायता की जरूरत, मुझे किसी सहयोग की जरूरत। समीर, इसको लेके जाओ यार, मुझे अपने पास बैठा लो। असल में क्या है, उसका व्यवहार जानबूझ के ऐसा हो जाता है। जब इस तरह की क्लास चलेगी ना, तो वो जानबूझ के, मतलब खुद तो डिस्टर्ब है, और ये सब किसने किया है? सब नशे ने किया। और भाई साहब ऐसा ना हो कि अगला नंबर, ये भी कभी ठीक था, ये भी कभी शराब ने, दूसरे नशे ने इसको दिमागी रूप से मानसिक रोगी बना दिया। ऐसा ना हो अगला नंबर। तो हम बात करेंगे, ये क्या है? हमने पेड़ की टहनियां तो कई बार काटी, पेड़ की टहनियां तो, लेकिन कभी भी हम पेड़ को बार बार काटते रहे। ये पेड़ है एडिक्शन का। किसका पेड़ है? नशेबाज नहीं भाई साहब, मात्रा खा गए। हमने अपनी नशे को कई बार छोड़ा। नशे को, ये ऐसे ही है कि हम इसकी ऊपर से टहनियां, थोड़े दिन टहनियां नहीं दिखी, थोड़े दिन फल नहीं दिखे, लेकिन थोड़ा समय बीता और दोबारा से टहनियां, दोबारा से फल, बर्बादियों के, तबाहियों के फल दोबारा से पेड़ के ऊपर। हमारी जिंदगी में जब हमने नशा छोड़ा तो बर्बादियां और तबाहियां चली गई। बर्बादियां और तबाहियां, थोड़े दिन चीजें ठीक हुई, बीबी खुश हुई, मम्मी खुश हुई, बच्चे खुश हुए, काम का मालिक ठीक हुआ, काम खुश हुआ, बैंक का बैलेंस ठीक हुआ, और वैसे फिर हमने थोड़ा थोड़ा नशा करना कि शायद अब मैं कर सकता हूं। क्या यार, कहां पे हो भाई? अगर आपको समझ नहीं आ रहा क्या शब्द जुड़ेगा तो समझ लो आप यहां आ गया, उसकी तबीयत खराब हो गई तो तुम्हें लाइट
तुम बराती हो, तुम ये समझना मैं लाइट पकड़ रहा हूं। देखो शब्दों को ध्यान दो यार, नहीं तो भाई मैं कोई टाइम पास थोड़ी कर रहा हूं यार, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ऐसा हो रहा है आपके साथ, ऐसा कि बार बार आप टहनियां तो काट रहे हैं, मतलब न कुछ कुछ दिन के लिए नशा तो छोड़ रहे हैं आप, लेकिन जड़ों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमें जड़ों तक जाना होगा, हमें जड़ों को समझना होगा, हमें अपने डिनायल को समझना होगा। हम डिनायल कर रहे हैं, हम ऊपर से टहनियां काट के अपनी बीमारी को समझना नहीं चाहते। हम दूसरे की बात को समझना, हम दूसरे के तरीकों को समझना, हम दूसरे के इलाज को समझना, हम प्रोग्राम के तरीकों को समझना, क्योंकि सबसे बड़ा मास्टर तो मैं हूं, सबसे बड़ा दिमागदार तो मैं हूं। मैं तो पूजा करता हूं, मेरा तो नशा छूटना चाहिए। मैं तो नमाज पढ़ता हूं, मेरा तो नशा नहीं, भाषा नहीं छूटेगा। आप पूजा कर लेना, नमाज कर लेना, जमात में चलेगा, कहीं भी चलेगा। नशा, देखिए कोई किसी को बीमारी हो गई तो उसे इलाज करना जरूरी है। अगर किसी को टीबी का रोग हो गया तो मेरे पूजा करने से ठीक हो जाएगी या उसके पूजा करने से? उससे इलाज कराना ही। हाँ, हमारी प्रार्थनाएं हमें मदद करती हैं, ऊपर वाला हमारे को मदद करता है जब हम प्रार्थनाएं दुआएं करते हैं, लेकिन उसके लिए दवाई बहुत जरूरी है। बीमारी को ठीक करने के लिए दवाई भी बहुत जरूरी है और प्रार्थनाएं भी। आप कहोगे मैं इसी से ठीक हो जाऊंगा तो बात बनेगी नहीं। और आप यही कर रहे हो कि आप अपने पेड़ की टहनियों को तो बार बार, लेकिन और जड़ें क्या हैं? जड़ें हैं मेरा डिनायल, मेरी व्यवहार, मेरा सोच, मेरा एटीट्यूड, मेरा नजरिया। क्या है? मेरे डिनायल के 12 कदम, मेरे डिनायल के 12 कदम भी है और रिकवरी के 12 कदम भी है। अगर नशा मुक्त होना चाहते हैं तो उसके लिए भी 12 कदम मौजूद हैं। आप डिनायल वाले 12 कदम अपना रहे हो। कौन से? डिनायल वाले 12 कदम। बात को करके बताना, ज्यादा करके बताना, सफेद झूठ, चिकना खरा, आक्रामक हो जाना, बीमारी का बहाना बनाना, मतलब डिनायल। अपनाने कौन से हैं? अपनाने कौन से हैं? रिकवरी के 12 कदम। अगर मैंने रिकवरी के 12 कदमों को समझ लिया, पहला कदम कहता है स्वीकार करो, दूसरा कहता है विश्वास करो, तीसरा कहता है सरेंडर करो, चौथा कहता है निडर नैतिक सूची बनाओ, पांचवा कहता है कि अपनी गलतियों का सही स्वरूप व्यक्ति के आगे, ईश्वर के आगे और अपने आगे सही कबूल करो। नर्मदा से प्रार्थना करो कि मेरी कमर को ऊपर वाला हटा दे, क्योंकि आप हटाना नहीं चाहते। गुस्सा तो गुस्सा आ गया, जिद बढ़ गए तो कहते प्रार्थना करो के साथ। और 7वां 8वां कदम कहता है कि हमने जिन लोगों को नुकसान पहुंचाया था उनको तैयार हुए कि आपका नुकसान हम चाहे सारा ना करें, हमने 1 करोड़ लिया लेकिन हम आज ही से 1 रुपया चुकाना शुरू, चाहे अठन्नी चुकाओ, लेकिन नियत बनाओ कि हाँ मैं नियत बनाता हूं कि लोगों को जो मैंने नुकसान किया है। और ऐसा संभव था तो प्रत्यक्ष करें, ना तो अप्रत्यक्ष करें, उनकी ना करें कि किसी दूसरों की हेल्प जरूर करें। तो हमारे ये 8 कदम हो जाते हैं। 9वां कदम कहता है कि यार जहां भी मतलब हमें संभव था हमने प्रत्यक्ष रूप से जाकर मदद की। और 10वां कदम कहता है कि यार हमने अपनी इन्वेंट्री लेनी जारी रखी कि हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, रिकवरी में भी कहीं दूसरों का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। हमने अपनी आत्म प्रशिक्षण लेना जारी रखा और जहां भी गलत हुए उसे तुरंत कबूल। फिर ध्यान और प्रार्थना के द्वारा हमने ऊपर वाले से सचेत संपर्क बनाने का प्रयास किया, प्रार्थना की और उसकी इच्छा को जानने की कोशिश की। और 12वां कदम कहता है इन कदमों के माध्यम से जो जागृति मेरे अंदर आई आध्यात्मिक,
उसके फलस्वरूप मैंने अपनी और दूसरों की भी मदद करनी शुरू। ये रिकवरी के 12 कदम है। सचखंड में जुड़ कर अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप भी नशा मुक्त हो सकता है, तो आप भी। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू।